बिछाया ना, वो इसलिए बिछाया क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और सब लोग, क्योंकि हम इकट्ठे बैठते हैं, बच्चे घर पे हैं तो सब इस एरिया में इकट्ठे बैठ सकें। और थोड़ा सा ये मोटा है इसलिए फर्श भी ठंडा नहीं लगता है। और वैसे भी जैसे फेस्टिवल हैं तो अगर कारपेट हुए, रग्स हुए या दरी हुई, वो नीचे की साइड अगर बिछा लो तो बड़ा ही कंफर्टेबल लगता है, ठंडा नहीं लगता है। और ये काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है। और जो बनारस है, वाराणसी है, उसके पास एक जगह है भदोई, वहाँ मेरे पापा की एक बार पोस्टिंग थी तो वहाँ से ये कारपेट लिया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये है। और अगर मैं अब मतलब चाहूँ तो शायद मैं इसको ना खरीदूं, क्योंकि अब तो ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं और ये हाथ से बने हुए होते हैं और ये एक्सपोर्ट होते हैं उस जगह से। तो भदोई बहुत फेमस जगह है जहाँ पे कारपेट बनते हैं, तो ये वहीं का कारपेट है। देखने में बहुत सुंदर लगता है और बड़ा ही हैवी है, मतलब इतना मोटा ये कारपेट है। तो मैं तो इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। और अब थोड़ा सा इसे मैंने मतलब लोअर सिटिंग का बना लिया। और ये मेरा जो लिविंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा मंदिर रखा हुआ है तो ज्यादातर हम यहाँ पे लोअर सिटिंग ही यूज करते हैं। ये जो कारपेट है ये मैंने लोकल शॉप से खरीदा था। ये जो है इनमें रबर नहीं लगी हुई है नीचे, ये नीचे से वुवन मतलब बुने हुए होते हैं और इसमें वो आपको धागे दिख जाएंगे। जिसमें नीचे रबड़ होती है वो बहुत जल्दी खराब, मतलब जल्दी तो नहीं, हाँ, लेकिन वो कुछ सालों बाद खराब हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे नीचे रबड़ वाले कालीन भी हैं वो भी अभी तक चल रहे हैं, अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये जो बुने हुए कालीन है जिसमें देखिए नीचे कोई रबड़ नहीं लगी हुई है, ये कालीन ज्यादा चलते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। और ये मैंने थोड़े से ये वाला जो कारपेट है ये थोड़ा सा मोटा है, तो इसे अगर आपको वॉश करना है तो आप कोई मशीन वॉश नहीं कर सकते हैं इस कालीन को, और इसको आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा जैसे मैंने एक कारपेट क्लीनिंग वाले वीडियो में बताया हुआ है, या नॉर्मल आप डिटर्जेंट से साफ कर लीजिए। ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल खराब नहीं होते हैं, ना इनके कलर खराब होते हैं। वैसे कारपेट में जल्दी से आपको कलर की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, हमेशा जो है फास्ट कलर ही मिलते हैं। तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन जब लें तब थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि वो मैचिंग हो। बहुत ज्यादा जो डार्क कलर होते हैं उसमें जैसे ही हल्की सी भी डस्ट आती है या धूल आती है तो वो उसके ऊपर दिखाई देने लगती है, जिससे वो बहुत जल्दी गंदे दिखाई देने लगते हैं। स्पेशली जो जैसे मेरे पास एक कारपेट है डार्क ब्लू कलर का, तो वो तो 1 वीक के अंदर ही उसके ऊपर जो है गंदगी दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे मैंने ये वाला कारपेट लिया है, ये मैंने अपने सोफा ग्रे कलर के मैचिंग के हिसाब से लिया हुआ है। घर में जो फर्नीचर होते हैं जैसे वॉल शेल्फ है, फ्लोर पे रखी जाने वाली रैक्स हैं या सेंटर टेबल हैं, वो थोड़ी सी जैसे अगर हम उन्हें ऐसे ही रख दें और लाइटिंग प्रॉपर ना हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं पर्सनली बताऊं, मुझे मन करता है कि मैंने थोड़ा सा जो है लाइट्स वगैरह इनमें लगा दूं, और खासकर फेस्टिवल के टाइम पर। तो देखिए ये है स्ट्रिंग लाइट या फेरी लाइट्स, मेड इन इंडिया है। और इसको अगर आपको चलाना है तो ये चलती हैं बिजली से, लेकिन मोबाइल के अडेप्टर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लेंथ में आती हैं, जैसे मीटर के हिसाब से आती हैं, अलग अलग कलर्स में आती हैं। और इनसे आप जो है किसी भी वॉल शेल्फ को, मिरर को, सेंटर टेबल को, बेड को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपल मैंने जो ये वॉल शेल्फ नई वाली ली थी, इसे सिंपल मैंने इसी में लगा दिया। ये शानू ने इसमें चारों तरफ लपेट दी, और जब आप इसको लपेटें तो इसे किसी कार्डबोर्ड के टुकड़े पे पहले लपेट लें ताकि आपको इसको लगाने में आसानी हो। तो मैंने जब इसको पूरी इस वॉल शेल्फ पे लगा लिया तो इसमें जो सामान रखने की जगह है वहां पे भी इसको लगाया, और जब स्टार्ट किया तो देखिए कितनी सुंदर ये लगने लगी, बिल्कुल जस्ट डबल सुंदर लगने लगी। मतलब एक तो ये मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन देखिए अब बिल्कुल अलग हो गई ना ये। और इसी तरीके से देखिए ये है मेरे पास एक और मेटल का फोटो फ्रेम है। एक्चुअली ये मैं सिर्फ डेकोर के लिए यूज करती हूँ। इसमें आप जो है फोटोज वगैरह लगा सकते हैं। इसमें भी मैंने जो है यही स्ट्रिंग लाइट लगा रखी है, बैटरी ऑपरेटेड ये है, और इसे मैंने यहाँ पे टेप की मदद से चिपकाया है। ये मेरे एक बेडरूम डेकोर वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो कई जगह ऐसी होती हैं दीवार पे जहाँ की हम वायर नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पे इस तरह से बैटरी ऑपरेटेड हम लगा सकते हैं स्ट्रिंग लाइट्स को। और ये लगने के बाद ना दीवार पे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे वॉल शेल्फ वगैरह हुआ। उसी तरह से अगर आपने दीवार पे कोई फोटो फ्रेम लगा रखा है उस पे आप लगा सकते हैं, या कोई भी कॉर्नर पे कोई भी शेल्फ रख रखी है आप उस पे लगा दीजिए।
दीजिए तो देखिएगा वो चीज़ डबल सुंदर हो जाती है। और इसी तरह से घर में जो ये ग्लास की बॉटल्स होती हैं, तो ये तो मेरे पास कलरफुल हैं, इसके अंदर भी ये स्ट्रिंग लाइट हम डाल सकते हैं। और यहाँ तक कि जो सॉस की, जैम की बॉटल्स खाली हो जाती ना बिना पेंट की, सिंपल जो होती हैं ग्लास की बॉटल, उन पर भी आप इन लाइट्स को डाल दीजिए तो देखिए बिल्कुल वो कॉर्नर ना जगमगा जाता है, एकदम से खिल सा जाता है। तो इनको ज़रूर यूज़ करिए बॉटल के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल आइडिया है, चीप एंड बेस्ट आइडिया है। और इसी तरह से देखिए मंदिर वगैरह अगर आप सजाते हैं, तो मैंने जैसे जब अपने मंदिर का मेकओवर किया था तो आपके साथ शेयर किया था, उसमें भी मैंने यही वाली स्ट्रिंग लाइट लगाई थी, लेकिन ये मल्टी कलर की थी और ये शायद मैंने 5 मीटर मंगाई थी और शानू की मदद से मैंने इसको चिपका लिया था टेप से। और देखिए मंदिर ना बिल्कुल जगमगा गया। जैसे एक तो मैंने उसमें कलरफुल कागज वगैरह लगाए थे, पेपर्स लगाए थे, कर्टन्स बनाए थे, लेकिन जो असली खूबसूरती मंदिर की आई वो केवल इन लाइट्स को लगाने से आई। तो ये लाइट्स लगा के आप किसी भी चीज़ का लुक चेंज कर सकते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल दिवाली में, आप इसे पूरे साल लगा के जो है डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने आउटडोर एरिया के लिए एक DIY ट्री बनाया था सूखी ब्रांचेस से, तो उस पर भी मैंने इन्हीं लाइट्स को देखिए लगा दिया था। ये भी मेरी शायद 5 मीटर सिंपल जो है लाइट थी और ये मैंने लास्ट ईयर किया था। और देखिए इस जो ये ट्री था, जब मैं इसे रात को जलाती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक जगमगाता हुआ कुछ दीवार पे लगा रखा है। तो अगर आप किसी वॉल पीस पे इस लाइट्स को लगा देते हैं तो वो जगह बिल्कुल खिल जाती है। तो आपने वॉल पे कोई भी डेकोर पीस अगर लगा रखा है तो उन पे इन स्ट्रिंग लाइट्स को ज़रूर लगाइए। और अगर हम बात करें लाइट्स की, तो ये कुछ लाइट्स हैं जो कि मैंने अभी अपने इस मिरर से उतारी हैं, जिसको आप काफ़ी दिनों से देख रहे हो वीडियोस में। ये जब दीपावली आती है तो रोड साइड पे ना छोटी छोटी स्टॉल्स लगा के बैठ जाते हैं लाइट्स बेचने के लिए। ये मैंने उनसे ली थी लास्ट ईयर और बहुत सस्ती मिल जाती हैं और शायद ये मुझे 150 या 200 रुपीज़ के बीच में पड़ी थी, मुझे अब याद नहीं है। और अगर हम इसे ऑनलाइन लेते हैं तो शायद थोड़ा ये मुझे लगता है महंगी मिलेंगी। तो अब जैसे दिवाली आ रही ना, तो जो रोड साइड बैठे हुए हैं उनसे ले लीजिए। तो एक तो देखिए ये थी, बड़ी ही प्यारा सा पीस था, लेकिन उनके पास क्या होते हैं ना, केवल लिमिटेड डिज़ाइन होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन नहीं होते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट था, मतलब इससे अच्छा डिज़ाइन उनके पास नहीं था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। इसके अलावा देखिए एक लाइट थी, ये बहुत ही प्यारी लाइट है, इसमें लीव्स बनी हुई हैं, देखिए 3D है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, कोई ऐसा पैटर्न चाहिए था, पत्तियां चाहिए थी कि जब लाइट जले तो बिल्कुल अच्छी सी रोशनी आए और चमके। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं। तो पहले आप ट्राई करिए रोड साइड, अगर वहां नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा ये पीस है, गोल्डन कलर में है। तो वैसे तो मैंने सोचा था अगर ये सिल्वर मिल जाता तो मैं उसे इस रूम के लिए लेना चाह रही थी, क्योंकि इस रूम की जो थीम है वो सिल्वर, एक्वा, वाइट इस कलर की है। तो मैं इन्हें कहीं और लगाऊंगी, अभी डिसाइड नहीं किया है। तो ये भी बहुत अच्छी लाइट्स हैं। तो ये है देखिए कुछ इस तरीके की लाइट्स। तो इनसे बहुत अच्छा जो है डेकोरेशन हो जाता है, सस्ते में बहुत सुंदर लगता है और केवल दिवाली पे नहीं, आप पूरे साल इनको जला सकते हैं। तो जैसे मिरर हुआ या कॉर्नर्स हुए, इन जगह पे हमेशा ही लाइट जो है लगी रहती है मेरे घर में। और इसी तरीके से ये मैंने एक अमेज़ॉन से लाइट मंगाई है। ये बॉटल्स हैं, ये कांच की बॉटल नहीं है, ये जो है प्लास्टिक की बॉटल है और इनके अंदर पहले से ही जो है ये स्ट्रिंग लाइट पड़ी हुई है। ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी, हालांकि ये कांच की होती तो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती। तो जो ये मिरर है इसमें से मैंने पुरानी लाइट्स हटा के देखिए ये नई लाइट लगा दी हैं और ये इतना सुंदर लगा। मतलब कैमरे में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको दिखा नहीं पाते हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन लगने के बाद बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लगी। तो अगर आपके घर के एंट्री एरिया पे कोई मिरर लगा है या कोई भी डेकोर मतलब वॉल डेकोर पीस लगा है तो उस पे आप इनको लगा सकते हैं, या आप बंधनवार की तरह से भी इनको अपने आउटडोर एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये लगेंगी और इन सब का लिंक जो भी अवेलेबल होगा मैं आपको दे दूंगी। और इसी तरह से कॉर्नर पे मैंने ये एक बर्ड केज टांगा था, जब मैंने इसका मेकओवर किया था आपके साथ शेयर किया था, तो इसमें भी मैंने देखिए एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट इसमें डाल दी। तो ये कॉर्नर भी कितना बढ़िया चमक गया बिल्कुल।
और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो मैंने अपने घर में जो लाइट्स के लिए चेंज किया वो था आउटडोर एरिया। आउटडोर एरिया में मेरी एक लाइट लगी थी जो कि खराब हो गई थी, मतलब खराब नहीं हुई थी, वो टूट गई थी, उसकी जो बॉल्स हैं। तो मैंने उन सबको ये होम सेंटर से ली हुई एक लैंटर्न के अंदर भर दिया, और जब मैं इसे जलाती हूँ ना रात में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई फ्रूट बास्केट लटकी हुई है और उसके अंदर बिल्कुल पके पके से जो है फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो आउटडोर एरिया में जो DIY ट्री है वो, और एक इसको जलाने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है, और कोई भी बड़ी लाइट लगाने की या जलाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे आप इन लाइट्स को या स्ट्रिंग लाइट्स को अपने आउटडोर एरिया में प्लांट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, या आप विंडोज़ पे लगा सकते हैं। और ये तो आप सब लोगों ने कई बार देखी है किचन में। ये मैंने एक जार के अंदर, ये देखिए स्ट्रीट साइड से ही मैंने ली थी, रोड साइड से ही लाइट्स ली थी दिवाली पर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और बस इसके ऊपर मैंने एक DIY है बेसिकली, ये इसके ऊपर मैंने अपना एक पुराने दुपट्टे का कपड़ा लगा दिया है। तो ये बिल्कुल अलग सा एक शो पीस लगता है, और इससे भी किचन में बड़ी अच्छी सी रोशनी रहती है। इसके बाद मैंने जो है ली वो है मेरे बेडरूम में रखी हुई, ये देखिए कुछ ये लाइट्स हैं। ये भी मैंने लास्ट ईयर जो है दिवाली पर ही जो रोड के साइड में बेचते हैं उनसे ली थी। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन इस पे जो पेंट है वो कुछ ब्रास के टाइप का हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो है ब्रास की बनी हुई है। और इनमें जो जाली है ना उससे जो लाइट निकल कर आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये भी मुझे करीब 200 या 300 रुपीज़ के बीच में पड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी ये मुझे लगती है, और इसे तो मैंने सिंपल अभी यहाँ पे लगा रखा है। वैसे अगर आप इन्हें आउटडोर भी लगाएं, इस टाइप की जो जाली वाली जो लाइट्स होती हैं, तो बाहर तो ये खुल के इनका इफेक्ट आएगा। और इनको मैं एक फोटो फ्रेम के पीछे रख देती हूँ, जैसे काफ़ी लंबी ये स्ट्रिंग है तो उसमें से एक दो जो हैं वो फोटो फ्रेम के पीछे आ जाती हैं। तो जो मेरे DIY फोटो फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे उनके पीछे कोई दीपक जगमगा रहा हो, देखिए इस तरह से। तो ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो पूरा लुक जो है इन लाइट्स को लगने से कॉर्नर का बड़ा ही अच्छा सा आता है, मतलब डिफरेंट सा हो जाता है, और सस्ते में एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो जाता है। ये देखिए लाइट्स आपने देखी हुई हैं, ये भी मेरे पास काफ़ी पुरानी है, इनको मैं जगह जगह लगाती रहती हूँ चेंज कर करके। तो अब मैंने दिवाली पर इनको जो है अपने मंदिर वाले एरिया में लगा दिया। जो कर्टेंस मैंने नए लिए थे उन्हीं पे ही, और ये तो मुझे इतनी पसंद है कि इनको तो ना जलाओ ना तो भी ये कलरफुल बहुत सुंदर लगती हैं। तो मतलब बॉल्स हैं ये डिफरेंट अलग अलग कलर की, ये भी मैंने लास्ट ईयर शायद खरीदी थी दिवाली के आसपास। तो पूरा इफेक्ट जब इनको जला देती हूँ और मंदिर की लाइट जला देती हूँ तो ऊपर की लॉबी का जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, और बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर वैसे तो अब विंटर्स में मैं ऊपर ही मेरा टाइम स्पेंड होता है क्योंकि थोड़ा सा गर्म रहता है। तो ये छोटी छोटी सी चेंजेस थे जो कि विंटर्स के आने पर, या आप समझ लीजिए कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनके लिए मैंने घर में किए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सस्ती हैं। और देखिए ये है वो लाइट जो कि मैं बेड के नीचे लगाती हूँ। बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने अपने ड्राइंग रूम मेकओवर वाले वीडियो में पूरा शेयर किया है, आप चेक कर लीजिएगा। ये सिंपल आती हैं, टेप छुटाते जाओ और चिपकाते जाओ और अडेप्टर की मदद से इन्हें जला लो, बड़े आराम से मिल जाती हैं। हिडन लाइट्स होती हैं, आपको किसी भी शॉप पे जो इलेक्ट्रिक शॉप है उस पर मिल जाएंगी। और मेरा बेड बिल्कुल ये ऐसा लगता है जैसे कि दीवार पर, जैसे कि फ्लोर पे तैर रहा हो, और ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो, और अगर आपको पसंद आए, कोई भी चीज इसमें से पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके भी कुछ नई नई चीजें मुझे बताइए, अपने फीडबैक दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।